राधे राधे गाइस, कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। हम आपके लिए लेके आए हैं किचन टिप्स, होम हैक्स, जिससे आप अपने टाइम सेविंग, मनी सेविंग दोनों कर सकते हैं और आप अपने DIY से अपना घर डेकोरेट, स्मार्ट होम टिप्स बना सकते हैं। दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये इस तरीके के मास्क होते हैं जो हम लगाते हैं और हमारे ये बेकार हो जाते हैं। आप इस तरीके से इनको कट कर लीजिएगा। और दोस्तों कभी आपने नहीं सोचा होगा कि ये भी आपके कितने काम आ सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इसको कट कर लिया है। इसको कपड़ा हमने जो इसमें जो होता है इसका हमने ये कपड़ा निकाल लिया है। ये कपड़ा आपके इतने काम का है दोस्तों। हम जो चश्मा साफ करते हैं, हमारे चश्मे के साथ जो आता है वो अधिकतर हमारा धीरे धीरे खो जाता है और नहीं मिलता है। तो आप ये इतना सॉफ्ट होता है, इससे आप अपने कपड़े, अपना जो इस कपड़े से अपना चश्मा साफ करेंगे तो आपका चश्मा इतना क्लीन रहेगा, स्क्रैच भी नहीं पड़ेंगे और धूल मिट्टी जैसे उसी कपड़े की तरह आप साफ कर पाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए दोस्तों, ये रहा A4 शीट। कई बार ऐसा हमारे साथ होता है कि हमारे पास एनवलप नहीं होते और हमें कहीं पार्टी वगैरह में जाना होता है और हमें कुछ न कुछ पैसे रख के गिफ्ट करने होते हैं। तो दोस्तों इसको इस तरीके से आप स्क्वायर साइज का इसको कट कर लीजिए इस तरीके से दोस्तों। तो जब आप इस तरीके से कट करेंगे तो बिल्कुल आपका स्क्वायर होगा, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगा। इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया है और आप एक देखिए इस तरीके से इनको दोनों को मिला के मोड़ दीजिएगा। अब इसको आपको इधर इस तरीके से फोल्ड करना है, इस तरीके से साइड से फोल्ड कर दीजिए। इस तरीके से इसको देखिए, बगैर ना गम की ज़रूरत पड़ी ना स्टेपलर की ज़रूरत पड़ी और आपका एक एनवलप बनके तैयार हो गया है। अब आपको यदि कहीं भी जाना हो तो इस तरीके से, यदि आपके पास एनवलप नहीं है और गिफ्ट पेपर भी नहीं है तो इस तरीके से आप अपने इसमें एनवलप बना के और जो भी आपको जितने भी पैसे देने हों दे के आप इस तरीके से आप अपना काम चला सकते हैं। दोस्तों जो भी नेम वगैरह लिखना हो वो इस तरीके से लिख लीजिए और आप गिफ्ट एनवलप आपका बनके तैयार हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए दोस्तों, अधिकतर क्या होता है, बच्चे लिखते रहते हैं और इनकी इरेजर खो जाती है और लिखने के बाद अब इतनी जल्दी हम इरेजर कहाँ से लेके आए। कभी बाई चांस बाई मिस्टेक आपके साथ भी ऐसा हो तो इस तरीके से क्या करिएगा, एक मिठाई की रबड़ लीजिए। इस तरीके से इस रबड़ को इस पेंसिल के ऊपर लगा दीजिए और देखिए दोस्तों इससे इरेज करिए। इससे जिससे आप इरेजर से इरेज करते हैं उसी तरीके से आपका इरेज हो जाएगा। यदि कभी आपके पास ऐसा चांस पड़ता है तो इस तरीके से आप अपना काम चल सकते हैं। दोस्तों आइडिया बहुत छोटा है मगर बहुत काम का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए दोस्तों, बोर्ड वगैरह होते हैं, हम मार्कर वगैरह यूज़ करते हैं तो देखिए उनसे लिखते लिखते अधिकतर हमारे मार्कर के जो पॉइंट होते हैं वो बहुत मोटे हो जाते हैं, उनके ब्रश बहुत मोटे हो जाते हैं। जो लिखते हैं तो अच्छा लिखने में नहीं आता, राइटिंग भी अच्छा नहीं आता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इसको यदि आपका मोटा हो जाता है, हमारे घर कोचिंग हमारे हस्बैंड करते हैं तो अधिकतर हमें ज़रूरत पड़ती रहती है, मार्कर बहुत ख़राब होते हैं। तो इस तरीके से आप इसका निकाल लीजिए। प्लास से क्या है, थोड़ा टाइट निकलता है और इसको खोलने के बाद दोस्तों इसको अंदर से इस तरीके से इसको दोबारा जो उसका अंदर का पार्ट है वो बाहर निकाल दीजिए और बाहर वाला है वो अंदर रह गया। और इस तरीके से आप अपने मार्कर को दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। पॉइंट जैसा आपका छोटा था उसी तरीके से छोटा हो जाएगा। देखिए कितनी पतली राइटिंग आ रही है। इस तरीके से आप अपने मार्कर के, यदि आपके साथ ऐसा होता है तो इस तरीके से कर लीजिए। अब दोस्तों हमारी इंक से जो हमारे हाथ ब्लैक हो गई है, अब इसको साफ कैसे करना है तो ये भी बहुत इजी और सरल तरीका है। यदि आप का भी हो तो आपके घर परफ्यूम तो हर घर में होता है, तो क्या करिएगा, ये जो भी आपके पास परफ्यूम पड़ा हो उस परफ्यूम को इस तरीके से दोस्तों स्प्रे अपनी उंगलियों पे कर लीजिएगा। जो भी ब्लैक कलर का, मतलब जो भी आपका मार्कर हो और यदि आपके हाथ गंदे हो जाते हैं या इंक भी हो वो भी इससे छूट जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से देखिए मैंने आपके सामने छुड़ाया है और ये हमारा जो हमने मार्कर का जो हमने मार्क्स काटा था उसका है। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, लाइव प्रूफ पूरी इंक हमारी साफ़ हो गई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए दोस्तों, एक बाउल लीजिए, कटोरी लीजिए कोई भी। ये मैंने कटोरी ली है, गर्म पानी है इस कटोरी में, ये गर्म पानी हॉट वाटर ले लीजिएगा और इसको आपको क्या करना है, देखिए ये स्प्रे बोतल है, इस स्प्रे बोतल में इसको डाल दीजिए। देखिए अब इसमें विनेगर है, हमारी विनेगर की बोतल टूट गई थी तो मैंने इसमें डाल के रखा है, ये विनेगर इसमें डाल दिया है। अब एक शैम्पू का पाउच आपके पास रखा हो आप वो भी डाल सकते हैं। शैम्पू का पाउच तो मैंने इसलिए उसकी क्वांटिटी बताने के लिए, शैम्पू का इतना आपको शैम्पू लेना है। अब ये शैम्पू ले लिया, अब इसे अच्छे से सेक कर लीजिए दोस्तों, मिला लीजिएगा।
अब देखिए दोस्तों, आपने अधिकतर देखा होगा, अभी बरसात चल रही है, बरसात की वजह से हमारी खिड़की दरवाजे बहुत गंदे, कांच के जो भी खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, जो हमारे गंदे हो गए हैं, तो आप उनको साफ करने के लिए दोस्तों इस बोतल से इस तरीके से स्प्रे करिएगा और इसे कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। और 10 मिनट के छोड़ने के बाद जब आप इसको क्लीन करेंगे दोस्तों, जब आप पोंछेंगे किसी कॉटन से, तो ये अमेजिंग आइडिया है। आप खुद देख पाएंगे दोस्तों कि आपकी कितनी अच्छी क्लीनिंग होती है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से जब आप देखिए मैंने कॉटन छोटा लिया है, उसकी वजह से जो भी हमने स्प्रे में जो स्प्रे किया था उसकी वजह से हल्का झाग हो रहा है। देखिए अब मेरा कितना क्लीन होता जा रहा है। तो इस तरीके से आप खिड़की हुई, दरवाजे हुए, या जो भी आपको साफ करना हो, बड़ा इजीली तरीके से इसको साफ कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, देखिए हमारा कितना क्लीन हो गया है। तो इस तरीके से आप भी साफ करिए और हमें कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा कि हमारा कौन सा टिप्स आपको पसंद आया है। जब आप बताएंगे तो हम दिल से आपसे धन्यवाद बोलेंगे दोस्तों। ग्रेल वगैरह भी आपकी जो भी आपके जीना वगैरह में लगी हुई हैं, वो भी इस तरीके से स्प्रे करके आप इससे साफ करेंगे, बहुत क्लीन होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए दोस्तों, रिंग वगैरह होती है, हम अधिकतर घर में रिंग वगैरह गोल्ड की होती हैं, हम पहनते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे वो रिंग या कोई गिफ्ट में करता है या वो बड़ी होती है तो हमारी उंगलियों में नहीं पिनती है, ढीली रहती है। यार हम इसको इस तरीके से पहन लेते हैं, कहीं जाना आना हो तो हमारी खो जाए तो हंसी की हंसी और घटी की घटी, तो वही कहावत हो जाएगी। तो आप क्या करिएगा, जब भी इस तरीके से रिंग आपकी लूज हो तो सिल्वर फॉइल तो हर किचन के अंदर होती है, उसको इस तरीके से आप इस लपेट दीजिएगा। और दोस्तों, ना तो ये चुभेगी, ना कुछ कोई परेशानी नहीं होगी, और बड़ी आसानी से आप इसको इस तरीके से पहन सकते हैं। और इसका साइज़ कितना भी छोटा कर सकते हैं। देखिए ये मेरी बेटी है, इसके हाथ में देखो पिनाई अपने आप निकल गई है। अब हम इसको थोड़ा सिल्वर फॉइल दोबारा डबल फोल्ड कर देते हैं, और डबल फोल्ड करने के बाद जब हम इसको दोबारा पिनाएंगे तो दोस्तों देखिए इसका साइज़ कितना, वो तो बाई मिस्टेक मैंने बताया गया था, आपके साथ ऐसा होता है। तो इस तरीके से आप अपनी गोल्ड की रिंग को पहनिएगा। देखिए हिलाने पर हमारी नहीं गिर रही है। चलिए चलते नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए दोस्तों, ये हमारी कुर्ती पुरानी हो गई है। अब कुर्ती पुरानी हो गई, सोचा इसका क्या करें, तो हमने सोचा एक थोड़ा दिमाग लगाया कि इसका हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी कुर्ती रही। इस कुर्ती को क्या करना है, आपको साइड से एक तरफ से इसको इस तरीके से बिछा लीजिए और इसको जो इसकी बाजू हैं उसको निकाल दीजिए। देखिए इस तरीके से कैंची से लेके मैं इन बाजुओं को इससे अलग कर दे रही हूँ। अब इसको बीच से जो पीछे का पार्ट है उसको थोड़ा छोड़ते हुए जब आपको इस तरीके से कट करना है, सीधा कट कर दीजिए। देखिए ये मेरा कट हो गया है पूरा, और इसकी स्टेप लास्ट तक आपको कट करना है, जो इसकी स्टेप बन के तैयार हो जाए। देखिए ये मेरा बन गया है, कट गया है। इसी तरीके से आप दूसरी साइज भी कट कर लीजिए दोस्तों। और देखिए मैंने दोनों तरफ से कट कर लिया है। अब इसको सीधा करके इस तरीके से मोड़ दीजिए। अब इसका जो गला है इसको इस तरीके से आप इस पीछे का पार्ट कट करके अलग कर दीजिए। आप देखिए एक आपका एप्रन बन के तैयार हो गया है। जब भी आप किचन में, आप देखिए दोस्तों, एक हैंकी लीजिए। देखिए ये हमारी स्टेप बन के तैयार हुई हैं। ये हैंकी रहा। इस तरीके से आप इसको पूरा सिलना नहीं, आपको ऊपर का साइज थोड़ा सिलना है। इस तरीके से आपका एप्रन बन के तैयार हो गया है। जब भी आप खाना बनाएं तो इस तरीके से इसको पहन लीजिएगा। और खाना बनाने के बाद दोस्तों, कई बार हम खाना बनाते हैं, इस तरीके से बांध लीजिए। और खाना बनाने के बाद हमारे हाथ गंदे हो जाते हैं, ऑयली हो जाते हैं, हम कपड़ों से पोंछ लेते हैं जो हमारे गंदे। तो इस तरीके से जब आप ऊपर इसको सिलेंगे तो इस तरीके से इससे हाथ से हैंकी से पोंछ सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा। यदि मेरा पसंद आया हो तो कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं। आप देखिए इसी की जो बाजू थी मैंने निकाली थी, वो मैंने कट करके इस तरीके के बॉक्स में भर के रख लिया है। और आप अपने इसके ड्रेसिंग पर रख लीजिए। क्या होता है, ऑयल वगैरह हम रखते रहते हैं, नेल पेंट वगैरह, पाउडर वगैरह हमारा फैलता रहता है, तो इसके टुकड़े छोटे छोटे निकाल के आप पोंछते रहिएगा दोस्तों। आइडिया छोटा है लेकिन बहुत काम का है, क्योंकि ये कॉटन का है और कॉटन के कपड़े हमें हाल मिलते नहीं हैं, हमारे काम आते हैं। तो इससे भी आप मनी सेविंग अपनी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए ये मैंने बाउल लिया है, जो आपके घर में यूज ना होता हो वो वाला। इसमें मैंने खाना सोडा डाल दिया है, जिसमें जो हम खाने में डालते हैं वो, और इसमें थोड़ा गर्म पानी डाल दिया है, और इसमें थोड़ा विनेगर डाल दिया है। देखिए इसका रिएक्शन समझ के आप समझ रहे होंगे कि हाँ ये विनेगर ही है।
अब जो कप वगैरह हमारा ये पुराना पड़ा था उसमें मैंने कॉटन लेके छान लिया है इसको इस तरीके से। अब इसको बचा हुआ है इस बोतल में, आप जो स्प्रे बोतल आपकी खाली पड़ी हो, ये मेरी खाली पड़ी थी जो सैनिटाइज की, वो मैंने इसमें भर लिया है। इसको आप अपने बोर्ड पे स्प्रे कर दीजिएगा दोस्तों। और जो मैंने पहनने से पहले आपको चप्पल ज़रूर पहननी है क्योंकि इसमें करंट आने का डर है। जो मैंने उस वीडियो में ब्रश आपको बना के दिखाया था, ऑर्गेनाइज करके दिखाया था, उससे इस तरीके से रगड़िए। देखिए दोस्तों हमारा बोर्ड कितना गंदा है और आप लाइव प्रूफ देखिए इस स्प्रे की मदद से हमारा कितना क्लीन, एकदम वाइट जैसा नया था वैसी तरीके से हमारा बोर्ड हो गया है। इसको मैंने कॉटन से साफ कर दिया है। देखिए दोस्तों सारे स्टेप मैंने आपको जो भी टिप्स बताए वो बहुत यूज़फुल है, हमारे यूज किए हुए हैं। यदि मेरा कोई भी टिप्स आपको पसंद आता है तो प्लीज़ एक कमेंट करके बताना, ज़रूर बताना, जिससे मैं आपको दिल से धन्यवाद बोल सकें। और कौन से गांव, कौन से शहर, कौन से गांव से बोल रहे हैं, जिससे हम आपको दिल से। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। यदि आप कंटिन्यू हैं तो अपनी फैमिली में शेयर करना नहीं भूलिएगा। एक लाइक मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने में मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। राधे राधे दोस्तों, चलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जो आप हमारा इंतज़ार करते हैं